Hello guys, welcome back. So now we are in basic setting और बेसिक सेटिंग में हमने क्या क्या किया है तो फिजिकल ईयर वेरिएंट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, चलिए देखते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है, इसका यूज केस, इसका यूज क्या है, कंट्रोल क्या है। मेनली तो वही अंडरस्टैंड करना है, सीखना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशंस तो सिर्फ 2 मिनट का खेल है ना। तो चलिए हम देखते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट का क्या यूज है। बट बिफोर दैट, अगेन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, एक मैं आप लोग को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो देखिए मेरा वीडियो जो है उसका, अगर जैसे आप लैपटॉप से वॉच कर रहे हैं या स्मार्टफोन से वॉच कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता है। बट अगर आप लैपटॉप में देखते हैं और स्मार्टफोन में भी ये मेरे ख्याल से होगा, तो आप कैसा है कि मेरा जैसे एक्सप्लेनेशन जो भी है, अगर उसको स्पीड जो है उसका किसी को लगता है कि थोड़ा ज्यादा फास्ट बोलते हैं, किसी को लगता है कि ज्यादा स्लो बोलते हैं। हर किसी का रिक्वायरमेंट मीट करना पॉसिबल नहीं होगा डियर, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्पीड जो है आप, अभी तो ये नॉर्मल हो गया। अब इससे अगर किसी को कम करना है तो यहाँ पे देखिए ये कम कर सकते हैं। किसी को ज्यादा करना है 1.25x हो गया, 1.5x हो गया। तो अपने हिसाब से जो है जिसको ज्यादा कम लगता है वो स्पीड अपना सेट कर लीजिएगा गाइज। बिकॉज प्लीज ऐसा नहीं, क्योंकि कैसा रहता है कि मैं थोड़ा सा एक ही चीज रिपीट भी कर देता हूँ, क्योंकि एक अपना समझाने का हर किसी का तरीका होता है, राइट। तो वहां पे आपको अगर लगता है कि नहीं थोड़ा स्लो है तो फास्ट कर लीजिए, अगर जिसको फास्ट लगता है वो स्लो कर लीजिए। ठीक है, सो होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है, मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल द फील्ड्स व्हिच अपीयर्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। यानी कि ये फील्ड को कंट्रोल करता है। कौन से फील्ड को कंट्रोल करता है? उस फील्ड को कंट्रोल करता है जो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के टाइम पे अपीयर होता है ना। जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, जैसे एसएपी को, अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो इम्प्लीमेंटेशन लेट्स सपोज चल रहा है कहाँ, टाटा मोटर में। टाटा मोटर में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो टाटा मोटर वाले का इसको क्या मतलब, इसका यूज क्या है उनको? ऑफ कोर्स जो भी उनका डे टू डे ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे वो एसएपी में ही एंटर करेंगे। वो ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, वो कस्टमर का इनवॉइस हुआ, वेंडर का इनवॉइस हुआ, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, नॉर्मल जेबी हो गया, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, टैक्सेशन वगैरह हो गया, है ना, एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वेरियस अदर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो पोस्ट करेंगे इसमें, एसएपी में। तो जब वो ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स जो हैं वो वहां पे अपीयर होते हैं। अब कैसा है कि सारे फील्ड जो है वो एट टाइम सभी फील्ड का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दिया। जैसे यहाँ पे ये फील्ड हो गया, असाइनमेंट है, टेक्स्ट है, वैल्यू डेट है, एसेट नंबर है ना। अब इसमें जो है ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो क्लाइंट क्या कहेगा कि यार ये जो एक फील्ड है इसका तो कोई यूज ही नहीं है, हम इसमें कोई डेटा डाल ही नहीं रहे हैं, तो अननेसेसरी यहाँ पे एपीयर क्यों हो रहा है, इसको आप वहां से हटा दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए उस फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके सामने ये सप्रेस वाला पे हमें क्लिक करना है। इसको बोलते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन आप लोग को पता होना चाहिए। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस क्या होता है? तो चेक बॉक्स, जैसे 3 चेक बॉक्स है, तो जो 3 चेक बॉक्स है तीनों के तीनों के ऊपर आप चेक मार्क अप्लाई कर सकते हैं। बट रेडियो बटन में क्या होगा, सिर्फ 3 में से एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे आप। राइट, सिंपल सा डिफरेंस है, आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, तो जो फील्ड अगर नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, सप्रेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, डोंट वरी। और फिर से ये सारी चीजें जो है जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करूंगा तो एक एक करके मैं फिर से इसको और डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि क्लैरिटी जो है 100% हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो ये जो फील्ड जो है ना, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्रेस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड डिसअपियर हो जाएगा। कोई भी असाइनमेंट नंबर, ये फील्ड अगर नहीं चाहिए क्लाइंट को तो हम क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, तो ये फील्ड ही गायब हो जाएगा, है ना। तो ये जो है फील्ड स्टेटस वेरिएंट का क्या यूज है, तो ये फील्ड कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, आई टेल यू। नाउ लेट्स सपोज, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दूसरा कंपनी कोड जो है, कोई भी आप ट्रांजेक्शन यूज कर लीजिए, लेट्स सपोज F-02 से हम कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। एक कोई कंपनी कोड हो गया, से फॉर एग्जांपल
ये कंपनी कोड मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन्स पोस्ट अगर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक जीएल नंबर डाल दिया। अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, आप जो है ये सारी चीजें जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एंटर हमने प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे कैसा है, अमाउंट डाल देना है हमें। अमाउंट हमने एक डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए इतने सारे फील्ड्स आ रहे हैं। अब क्लाइंट बोल रहा है यार ये फंक्शनल एरिया मुझे नहीं चाहिए, ये कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर जो आ रहा है अभी ये भी मुझे नहीं चाहिए, है ना। ये फील्ड ही मुझे नहीं चाहिए, ये अननेसेसरी क्यों आ रहा है। अमाउंट यहाँ पे रख दो, ये असाइनमेंट वैल्यू और ये टेक्स्ट फील्ड, यही 4-5 मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये सारे फील्ड्स जो है ना, ये सारे फील्ड्स को क्या करेंगे हम, सप्रेस कर देंगे। यही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाया है ना। अब कहाँ पे सप्रेस करना है, कैसे सप्रेस करना है, वो समझने वाली बात है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये क्या है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है किस चीज को, फील्ड को। किस फील्ड को, तो वो फील्ड जो कि ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे अपीयर हो रहा है। इसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे चल के और भी बहुत सारे फील्ड्स आएंगी, और लोग क्या होते हैं, जो भी कैंडिडेट और आज के डेट में जो भी स्टूडेंट है, 98% लोग जो है जाके फंस जाते हैं आगे, बिकॉज बहुत सारे फील्ड कंट्रोल्स हैं। ट्रांजेक्शन डेटा का अलग हो गया, उसके बाद मास्टर डेटा में जीएल मास्टर का भी फील्ड कंट्रोल होता है, वेंडर मास्टर का फील्ड कंट्रोल होता है, आगे चल के एसेट मास्टर के फील्ड कंट्रोल होंगे, कस्टमर मास्टर के फील्ड कंट्रोल होंगे। तो इतना जो है ना, लोग फिर ये उलझ जाता है, मतलब चीजें उलझ जाती हैं काफी, और लोगों को इधर का उधर लोग कर देते हैं, है ना। तो इंटरव्यू के टाइम पे फिर यहाँ पे फंसने का चांस रहता है। तो इसलिए इसको माइंड में रखना है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो फील्ड ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे अपीयर हो रहा है उसी को कंट्रोल करता है, इतना आपको अपने माइंड में रखना है। कोई नोटबुक अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, वहां पे इसको लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि ये फील्ड तो नहीं चाहिए, ये फील्ड्स नहीं चाहिए अगर, तो इसको हम क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे। और क्लाइंट कहता है कि यार ये टेक्स्ट फील्ड जो है, तो पहले अगर कोई मैन्युअली अगर ट्रांजेक्शन, जैसे कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में लोग अगर लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे नरेशंस आते थे। नरेशंस का मतलब, अब रेंट का जो है ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, फोर ये 1000 रुपीज हमने पे किया, किसके लिए, तो लेट्स सपोज एक रेंट फॉर दिल्ली ऑफिस, है ना, या पुणे ऑफिस या मुंबई ऑफिस है। तो वो जो है नरेशन में स्पेसिफाई किया जाता था, तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक्सपेंस है रेंट का, बट किसके लिए, तो ये ऑफिस का जो है रेंट हमने पे किया, ठीक है। तो वो चीज यहाँ भी डालना है, तो टेक्स्ट फील्ड में डालना है। तो अब टेक्स्ट फील्ड में क्या है, अभी जो है ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड में अभी ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम अलाउ कर देगा आगे बढ़ने के लिए। तो क्लाइंट कहता है नहीं, कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे जो है आप यूजर को टेक्स्ट फील्ड एकदम डालना ही डालना है, वो बिना डाले हुए आगे ही नहीं बढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। ये टेक्स्ट फील्ड को क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एंट्री कर देंगे। जैसे रिक्वायर्ड एंट्री करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजर अगर ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहा है इस जीएल के अगेंस्ट में, और यहाँ पे अगर वो टेक्स्ट फील्ड नहीं डाल, यानी कि टेक्स्ट में अगर कोई इनपुट नहीं देता है, तो सिस्टम उसको आगे बढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा, वो यहीं पे फंस जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे, यानी कि इधर डिटेल्स डाल के और अगले स्क्रीन में अगर आप लोग जाना चाहेंगे, तो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ उनको इनपुट देना पड़ेगा, है ना। रेंट पर दिल्ली ऑफिस, मुंबई ऑफिस, जो भी है वो उनको लिखना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर मुंबई ऑफिस का रेंट है, अगर उसने पुणे लिख दिया तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये मिस्टेक है। कंपनी जो है सैलरी देती है आप लोगों को, या फिर जो भी वो यूजर बिठा के रखे हैं जिनको ट्रांजेक्शन, तो मिस्टेक करने के लिए तो नहीं देती है। 100 में 1% 2% चलो ठीक है, वो चलता है। लेकिन अगर कोई 20% मिस्टेक करे तो फिर क्या होगा, ऑफकोर्स अगले महीने में कंपनी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, है ना। तो उनका काम ही यही है, मतलब जिसके लिए वो पैसे दे रही है, अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या करेंगे, राइट। फिर वो डिजर्व नहीं करते हैं जॉब को, isn't it? तो वो उनको देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इनपुट जो है देना ही देना है, राइट। तो ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए,
सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब दे या नहीं दे, कोई आप इनपुट डाले या नहीं डाले वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये यूज है फील्ड स्टेटस वेरिएंट का। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, ये फील्ड कंट्रोल कैसे होते हैं, है ना। तो ये फील्ड कैसे कंट्रोल होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट किया, ट्रांजेक्शन पोस्ट किया किसके अगेंस्ट में, तो पहले तो आपने कंपनी कोड डाला, कंपनी कोड हमने डाल दिया है ना। कंपनी कोड डाल दिया है, लेट्स सपोज TM01, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला है, और भी बहुत सारी चीजें थी वहां पे, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, वो सब चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक GL अकाउंट डाला है। क्या डाला है, GL अकाउंट। कौन सा GL अकाउंट था वो, 4000 GL का कोड था। वो भी अभी आगे चल के मैं बताऊंगा इसको कैसे सेटअप करना है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग को जानना है वन बाई वन, ठीक है। तो ये GL अकाउंट डाला। अब जब GL अकाउंट डालने के बाद जो है फिर क्या आ रहा है, GL अकाउंट जब आपने एंटर कर दिया उसके बाद जो है ये फील्ड्स आ रहे हैं, है ना। अब ये फील्ड्स का कंट्रोल किधर है, तो ये जो है फील्ड स्टेटस वेरिएंट में है। अब देखिए ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट फील्ड कंट्रोल कैसे करता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको सेटअप कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ। गो टू OBC4, ये ट्रांजेक्शन कोड है इसका फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट करने का, है ना। अच्छा, ट्रांजेक्शन कोड जो है, इनिशियल कुछ ट्रांजेक्शन कोड अपने माइंड में रखिए, बेसिक जो है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 1000 T कोड आपको याद रखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन कोड हैं जो अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपका प्रैक्टिस जो है काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कोई भी, जैसे कि एसएपी ने ये 0001, ये स्टैंडर्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो एसएपी ने दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे देखिए ये भी स्टैंडर्ड है जो एसएपी ने दिया हुआ है। इसी दोनों में से अगर आप, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अगर मुझे कोई इम्प्लीमेंटेशंस करना है और पास में मैंने जो भी इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह किए, तो जो लोग भी, जो भी कंसल्टेंट हैं, हम क्या करते हैं, इसी में से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए ही एसएपी ने दिया है। अब लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या 000। अब इसको मैंने कर दिया, जो है मेरा कंपनी कोड क्या है गाइस, तो कंपनी कोड TM70 है, तो चलिए मैं TM70 इसको लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया टाटा मोटर्स फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है गाइस, आपको ऑलवेज कॉपी ऑल पे ही क्लिक करना है, डोंट क्लिक हियर, यहाँ पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, आपको कॉपी ऑल पे क्लिक करना है। कॉपी ऑल पे क्लिक करने पे क्या होगा, देखिए क्या होगा मैं बताता हूँ। ये क्लिक कर दिया हमने, अब यहाँ पे ये देखिए कॉपी ऑल पे क्लिक हो गया। अब इसको जो है सेलेक्ट करके TM70, ये डबल क्लिक कीजिए फील्ड स्टेटस ग्रुप पे, यहाँ पे ये देखिए इतने सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है कॉपी होके आ गए इसमें, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कॉपी ऑल पे क्लिक करने का। कॉपी ओनली टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फील्ड स्टेटस ग्रुप कॉपी होके नहीं आएगा, फिर आपको मैन्युअली क्रिएट करना होगा। तो इतना सारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमें इसका लॉजिक समझना है, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए आप लोग, और ये आपका जो भी TR ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है वो आ गया, इसी पे हमने सेव कर लिया, कोई नया TR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। TR का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। अब क्या है यहाँ पे, हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट किया TM70। अब इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर में बहुत सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप हैं, ये इतने सारे, ये सब क्या है, फील्ड स्टेटस ग्रुप हैं, राइट। अब ये फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है इसको, ठीक है, तो ये सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप हैं। अब इस ये फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है यही फील्ड कंट्रोल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब जैसे जनरल डेटा हो गया, यहाँ पे कोई, जैसे हमने कर दिया इसको ऑप्शनल, और बाकी सब जो है ये हो गया ऐसा, सेव कर दीजिए। तो ये बाकी फील्ड जो है वो सब नहीं आएंगे, है ना, ये बाकी फील्ड जो है नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये कंसोलिडेशंस वगैरह ठीक है, और भी एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट।
अब जैसे यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट सेंटर वगैरह जो भी आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, फंक्शनल एरिया, ये सब जो है क्लाइंट बोल रहा है बिजनेस प्लेस, ये सब चाहिए ही नहीं। तो ये फील्ड यहाँ पे देखिए ये सब दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को सप्रेस कर देते हैं, ये सब सप्रेस कर देंगे। इधर भी जो है प्लांट बिजनेस एरिया, अगर आप सब बिजनेस एरिया को आप ऑप्शनल कर दीजिए, ये आएगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी नीचे आके हम चेक कर सकते हैं, बाकी सब सप्रेस्ड ही है। अगर हम इसको सेव कर देते हैं, अच्छा, तो देखिए क्या है अब ये कैसा है कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, सप्रेस कर दिया कॉस्ट एंट्री। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वहां पे सप्रेस कर दिया तो यहाँ पे उसका असर आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये जो है ये TM01 कंपनी कोड है ना, और मैं जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना रहा हूँ वो क्या है, वो TM70 है, और ये मैं अपने कंपनी कोड के लिए बना रहा हूँ, है ना, ये मैं अपने कंपनी कोड के लिए बना रहा हूँ। TM01 का फील्ड स्टेटस वेरिएंट कुछ और होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये TM70 जो है मैंने क्या किया, एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना लिया। अब इसको क्या करना है, अपने कंपनी कोड के साथ तो पहले आपको लिंक करना है। कैसे लिंक करना है, तो मैं एक और स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके जाइए आप लोग OBC5 में, पोजीशन पे क्लिक करके पहले अपना कंपनी कोड दे दीजिए आप लोग। TM70 नहीं आ रहा है क्या, ओ माय गॉड, TM70, अच्छा, सो सॉरी गाइज, एक्चुअली क्या है कि डेटा ये सिस्टम जो है फॉर्मेट हो गया है ना, फॉर्मेट रिसेंटली हुआ है, ये साल में एक बार जो है फॉर्मेट होता है, बिकॉज बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो है इसमें स्टोर हो जाते हैं। ये तो 1.5 साल में भी 1.5 ईयर में जो है फॉर्मेट हुआ है ना, और बहुत सारे कंपनी कोड क्रिएट होते हैं, बिकॉज आप लोग बहुत सारे लोग जो है सर्वर एक्सेस लेते हैं हमसे, है ना, और आप सबका जो है इसमें डेटा रहता है। बट कैसा रहता है कि जैसे कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी कोड वगैरह सब कुछ बना दिया और पिछले 1 साल से वो एक्टिव नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो अननेसेसरी फिर डेटा पड़ा रहता है ना, तो फिर फॉर्मेट हो जाता है, फॉर्मेट होने से सिस्टम क्लीन हो गया, और फिर से जो है जो भी आप कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहें, अपना नया कंपनी कोड क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी फॉर्मेट हुआ है, जो भी मैंने कंपनी कोड क्रिएट किया है वो सब इससे गायब हो गया, यानी कि फॉर्मेट का मतलब जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वही रहेगा, और जो हमने कंपनी कोड बनाया है वो चला गया। अब मुझे फिर से करना है, तो फिर से करना है तो क्या है, अब ये सिर्फ 3 मिनट 2 मिनट का काम है मेरे लिए, है ना। 2 मिनट का काम कैसे है, तो मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या किया है, मैंने बनाया है कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, ये सब चीज बनाया है ना। अगर आप पूरा सेटिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपका सर्वर जो है फॉर्मेट हो गया और यहाँ तक अगर पहुंचना है, OX15, है ना, OX15, मैं हालांकि क्रिएशन ऑफ कंपनी जो है मैंडेटरी नहीं है, अब ये लॉक आ गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, SM12 कर देता हूँ, SM12, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कंपनी जो है वो प्रेस एंटर, क्रिएशन ऑफ कंपनी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मिनिमम सेटिंग करना है तो सिर्फ कंपनी कोड चाहिए और फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, वेरिएंट, ये 3 चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिजनेस एरिया वगैरह जो है कोई जरूरत नहीं है ना? मैंने इसको डिलीट नहीं किया क्या, डिलीट ऑल कीजिए एक बार, चलिए। अगर पूरा बनाना है तो फिर आपको OX15 वगैरह ये सब पे जाना पड़ेगा, बट एनीवे आई होप कि आप लोग का जो है फॉर्मेट नहीं हुआ है, तो मैं मिनिमम ही कर लेता हूँ, है ना। OX02 मैं कंपनी कोड बना लेता हूँ, यार ये भी जो है लॉक है, 12 लॉक, डेटा अगर लॉक होता है तो SM12 यूज करके आपको क्या करना है, इसको अनलॉक कीजिए, OX02, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ TM70, ये है टाटा मोटर, और लेट्स सपोज ये आपका सिटी हो गया, ये आपका कंट्री हो गया, ये करेंसी कोड, लैंग्वेज, ये सब डाल दिया, सेव कीजिए। तो हार्डली ये सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे करने में, कंपनी हमने बना लिया। अब क्या करना है आपको, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एंड फिजिकल ईयर वेरिएंट, तो BO मेरा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है TM70 ही है, जस्ट सेव इट, इसको लिंक कर देना है कंपनी कोड से, सो OBBP
और यहाँ पे अपना कंपनी कोड डाल देना है। और ये आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं अगर चाहें आप लोग तो। TM70 मैंने बनाया, ये हो गया। जाइए OB52 में और पीरियड ओपन कर लेना है, इसको कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा यहाँ पे TM70 डाल देना है, दैट्स इट, हो गया। क्योंकि ये ऑलरेडी 23 से लेकर 25 तक ओपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाना है, OB29 में जाना है, सिंपल एंड फिजिकल ईयर वेरिएंट हम क्रिएट कर लेंगे। अभी कैसा है कि फिजिकल ईयर वेरिएंट अब दोबारा से पूरा क्रिएट करने की मुझे जरूरत नहीं है। अप्रैल टू मार्च यूज कर रहे हैं तो एसएपी ने ऑलरेडी दिया हुआ है V3, बस इसी को मैं कॉपी कर लूंगा और मैंने बना लिया T7 और कॉपी ऑल एंटर। तो ये मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट हो गया, ठीक है, एंटर कर लीजिए फिजिकल ईयर वेरिएंट। अब इसको असाइन कर लेना है OB37 से, बस यही इतना ही सेटिंग चाहिए। ये भी जो है लॉक है, तो फिर से SM12, जब भी लॉक होता है आपको SM12 यूज करके अनलॉक कर लेना है, ठीक है। और फिर से आपको चलिए यहाँ पे और भी, एंड गाइस जो भी आप लोग का रिव्यू वगैरह है वो जरूर दीजिएगा। चलिए SM12 हमने कर लिया, OB37, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना कंपनी कोड डालिए TM70, और T7 मेरा फिजिकल ईयर है तो मैंने इसको यहाँ पे असाइन करके सेव कर दिया, ठीक है, हो गया। इतना मैंने कर लिया, ये मेरा सेटिंग जो है डिलीट हो गया था जिसको मैंने कर लिया। और अब मैंने क्या किया है अभी, तो अभी मैंने बनाया है फिजिकल ईयर वेरिएंट, राइट, फिजिकल ईयर वेरिएंट FYV। तो ये तो हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया है, TM70 कोड डाल दिया है। अब ये TM70 फिजिकल ईयर वेरिएंट जो हमने यहाँ बनाया है, ये किसके लिए है, टाटा मोटर के लिए है या टाटा स्टील के लिए है या टाटा केमिकल के लिए है, कैसे पता चलेगा ऐसे भी को, है ना। तो इसको क्या करना है, कंपनी कोड से लिंक करना है, यानी असाइन करना है। तो OBC4 तो हमने यहाँ से OBC4 से क्रिएट कर लिया है, अब इसको असाइन कैसे करेंगे, OB/and OBC5 इसको यूज करके असाइन कर लेना है। TM70 कंपनी कोड हो गया, और फिजिकल ईयर वेरिएंट का कोड भी मैंने TM70 ही डाला है। अब इसको सेव कर लीजिए, हो गया। पहले ये कंपनी कोड नहीं आ रहा था क्योंकि सर्वर फॉर्मेट हुआ तो वो कंपनी कोड चला गया। जो भी आपके स्टैंडर्ड जो भी सेटिंग है वो सब चले जाते हैं, सर्वर फॉर्मेट होता है ना। बट चलिए ठीक है, अभी कैसा है कि मार्केट में मैंने देखा मैक्सिमम लोग जो है हर 2 महीने पे फॉर्मेट कर देते हैं, है ना। बट 2 महीने में फिर कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, फिर से दोबारा सारा सेटिंग करना पड़ेगा, लोगों को टाइम लग जाता है। हालांकि उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, मे बी आधा घंटा जो है मोर देन एनफ। आधे घंटे में जितने बेसिक सेटिंग है आधे घंटे से कम में ही हो जाएंगे। हालांकि वो भी मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट को इन द फॉर्म ऑफ क्विक कॉन्फ़िगरेशंस। क्विक कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब मिनिमम सेटिंग्स जो है कैसे हम 20 मिनट में कंप्लीट कर लें, ठीक है। वो भी आगे चल के अगर टाइम, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो मैं कोशिश करूंगा उसको रिकॉर्ड करने का। चलिए, अब ये हमने क्या किया है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना लिया। फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमने कंपनी कोड को असाइन कर दिया। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का काम क्या है, तो ये फील्ड कंट्रोल करता है। कौन से फील्ड, वैसे फील्ड जो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे अपीयर होते हैं, ठीक है। और ये फील्ड एक्चुअली फील्ड स्टेटस वेरिएंट तो एक ओवरऑल मैंने बोल दिया। उस फील्ड स्टेटस वेरिएंट में बहुत सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप होते हैं। ये फील्ड स्टेटस ग्रुप्स जो है ये एग्जैक्टली फील्ड को कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है फील्ड को कंट्रोल करते हैं, तो ये इतने सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप की जरूरत क्यों है ना, एक ही रहता, है ना, ज्यादा बेटर होता। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसा है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे फील्ड स्टेटस वेरिएंट TM70, और इसमें जो है फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है, जैसे G001 है, वैसे और भी G003 हो गया, G004 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप हैं। और अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिएट कर सकते हैं आप लोग फील्ड स्टेटस ग्रुप, अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड कंट्रोल मतलब इतने सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप की जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ। जैसा कि हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया एक जीएल के अगेंस्ट में, जीएल अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट, राइट। तो ट्रांजेक्शन पोस्ट किया हमने, लेट्स सपोज रेंट अकाउंट, है ना, रेंट के अगेंस्ट में हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया। अब ये जो रेंट अकाउंट है, ठीक है, तो जब हम रेंट अकाउंट के अगेंस्ट में ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला है कि टेक्स्ट फील्ड जो है, टेक्स्ट फील्ड जो है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में टाइप कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है स्पेलिंग्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो रेंट रेंट का अगर हम ट्रांजेक्शन पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने बोला कि टेक्स्ट फील्ड जो है ये होना चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट फील्ड डालना ही है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड आपको डालना ही है। चलो, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ये फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को हमने कर दिया है रिक्वायर्ड इस फील्ड स्टेटस ग्रुप में। और यही फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या करेंगे, हम रेंट वाले जीएल को असाइन कर देंगे, ठीक है, रेंट वाले जीएल को असाइन कर देंगे। ये फिस्कल ईयर वेरिएंट TM70 है, और ये जो है किसके साथ लिंक हो गया है, तो आपके कंपनी कोड TM70 के साथ ही लिंक हुआ है, TM70 के साथ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए रेंट के अगेंस्ट में ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहा है, टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड एंट्री है, और यहाँ पे हमने इसके लिए इस फील्ड स्टेटस ग्रुप में हमने क्या किया है, टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड करके और रेंट जीएल से लिंक कर दिया है। अच्छा, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका विजुअलाइजेशन जो है मैक्सिमम लोगों के लिए जीरो होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैं जो चीज विजुअलाइज कर रहा हूँ, यानी कि मैं जो चीजें देख पा रहा हूँ, वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। तो और इसी के चलते जो है डिफरेंस क्या है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि बिकॉज आई एम एबल टू विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही काम कर रहा हूँ और पिछले 14 साल से करते आ रहा हूँ, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, आपके केस में क्या है, आप अभी अभी इसको सीख रहे हैं, है ना, और आगे का पार्ट तो आपको पता नहीं है कि जीएल कैसे सेटअप करना है, और ये जीएल में कहाँ असाइन होगा, ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, तो आप लोगों को ये पता नहीं है। बट उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आगे चल के आप लोगों को करना है, मे बी 3-4 क्लास 5 क्लास के बाद जो है, या 7 क्लास के बाद जो है, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है, वन बाई वन ही प्रोसीड कर सकते हैं आप लोग। तो ये चीज है। तो रेंट में हमने क्या किया है, इस G001 को असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे रेंट जीएल के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो है रिक्वायर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम सबसे पहले जो है रेंट जीएल के अगेंस्ट में जब ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, तो सिस्टम चेक करेगा, अच्छा ये रेंट जीएल जो है पहले तो कौन से कंपनी कोड के अगेंस्ट में पोस्टिंग हो रही है, TM70 के अगेंस्ट में हमने कौन सा फील्ड स्टेटस वेरिएंट असाइन किया है, तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी TM70 ही है ना। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे ये तो हमने कर दिया। अब इस TM70 में जो है कितने सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप हैं, G001 है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 2 भी कर दिया, मान के चलिए 2 शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम क्रिएट कर लेंगे, 3 है और ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 हो गया। तो TM70 में बहुत सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप हैं। अब सिस्टम कौन से ग्रुप को पिक करेगा, तो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग हो रही है रेंट सीएल के अगेंस्ट में, और रेंट सीएल में हमने कौन सा फील्ड स्टेटस ग्रुप लगाया है, G001 लगाया है। तो अब सिस्टम इस G001 को चेक करेगा और वहां पे देखेगा कि कौन सा फील्ड ऑप्शनल है और कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है और कौन सा फील्ड सप्रेस्ड है। उसके बेस पे क्या होगा कि रेंट जीएल का जब ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, तो उसके बेस पे सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे फील्ड लेके आएगा, देखिए रेंट जीएल है, और यहाँ पे रेंट जीएल से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अगर हमने ये कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये सब कुछ सप्रेस कर दिया,
अगर जाके सेटिंग में फील्ड स्टेटस ग्रुप जो भी इस जीएल को असाइन होगा इस कंपनी कोड के लिए, वहां पे जाके अगर हमने सप्रेस कर दिया तो ये फील्ड ही अपीयर नहीं होंगे, और ये प्रैक्टिकली हम आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये सारा चीज प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो कैसा है कि हाँ, तो ये अगर सप्रेस कर देंगे तो ये नहीं आएंगे, और सप्रेस कहाँ करना है, फील्ड स्टेटस ग्रुप में, और वो फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है इस जीएल को लिंक है। तो जैसे आप इस जीएल के अगेंस्ट में पोस्टिंग करेंगे तो सिस्टम चेक करेगा इसमें कौन सा फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन है, और उसके अकॉर्डिंग ये फील्ड जो है एपीयर होगा, है ना। फिर भी मुझे लगता है कि क्लैरिटी अभी भी थोड़ा हुआ होगा, थोड़ा नहीं हुआ होगा, तो डोंट वरी, ये आगे चल के और क्लैरिटी आप लोग को आएगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। ठीक है। सो ऐसा रहता है, राइट नाउ यू गाइज आर जस्ट लाइक जो केजी और यूकेजी एलकेजी के कैंडिडेट्स होते हैं उस तरह से अभी आप लोग हैं। बट आगे चल के जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है काफी डिफिकल्ट लगता है, बट कोई अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड का अगर कोई कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उसके लिए ये सब नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इस स्टेज को पार करके आगे चला गया, है ना। तो जब आप लोग आगे चले जाएंगे 5 7 10 क्लासेस के बाद, तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, काफी सिंपल रहेगा। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए, सो अब हमने क्या किया है, तो ये G001 में हमने इसको कर दिया, है ना। क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप की जरूरत क्या है, बिल्कुल है। अब मैं बताता हूँ, ये तो रेंट जीएल का हो गया। लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है कि हमारा एक और जीएल है, ऑडिट फी जीएल, और ये ऑडिट फी जीएल में क्लाइंट कह रहा है कि टेक्स्ट फील्ड जो है क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट फील्ड ऑप्शनल होना चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है G001 में तो टेक्स्ट फील्ड हमने रिक्वायर्ड कर दिया है ना। G001 में लेट्स सपोज G001 में हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड अगर रिक्वायर्ड कर दिया, यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, तो ये तो हमने रेंट को असाइन कर दिया G001। अब क्या है, रेंट के अगेंस्ट में जब भी ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा तो टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड ही होगा, लेकिन अब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है ऑडिट फी में, तो हमें ऑप्शनल चाहिए जी, हमें ये टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। तो इन दैट केस व्हाट टू डू, तो कोई बात नहीं है। अब दूसरा वाला जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है उसमें हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज, या फिर हमने नया सेटअप कर लिया G002, और उसमें हमने क्या कर दिया, हमने टेक्स्ट फील्ड को ऑप्शनल कर दिया, तो ये वाला फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है इस जीएल को असाइन होगा, है ना। तो ऐसे मल्टीपल रिक्वायरमेंट होते हैं, किसी किसी ट्रांजेक्शन, किसी कोई जीएल ऐसा है जिसके लिए कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी होना चाहिए, कोई जीएल ऐसा है कि नहीं, इस तो होना ही चाहिए, होना, ये ऑप्शनल होना चाहिए, है ना। या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कोड है जो पार्टिकुलर फील्ड वहां पे रिक्वायर्ड है और यहाँ पे ऑप्शनल हो गया। तो इसलिए जो है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसके चलते मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप होते हैं, है ना। सब ग्रुप में सेट ऑफ फील्ड तो सेम ही रहता है, बट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। किसी ट्रांजेक्शन में टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हो गया, किसी में ऑप्शनल हो गया, किसी में बिजनेस एरिया रिक्वायर्ड हो गया, किसी में ऑप्शनल हो गया, किसी में प्रॉफिट सेंटर रिक्वायर्ड हो गया, किसी में ऑप्शनल हो गया, है ना। किसी में एक पार्टिकुलर फील्ड है जो बोल रहे हैं नहीं ये हमें चाहिए ही नहीं, इसको सरफेस कर दो, है ना। तो ये सारी चीज है, तो इसके चलते जो है टू मीट सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या है कि मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप्स की जरूरत होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी जो है आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी पिक्चर उतना क्लियर नहीं होगा, बट डोंट वरी, ये चीज जो है हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे तो ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, है ना, जो कि आगे करके देखेंगे इसको। तो अब क्या है यहाँ पे, फील्ड स्टेटस वेरिएंट में क्या है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट में एक्चुअली ये फील्ड स्टेटस ग्रुप है जो फील्ड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये सारे ग्रुप्स किसके अंदर में आ रहे हैं, ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अगेंस्ट में, है ना। एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अगेंस्ट में ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसीलिए हमने बोला कि फील्ड स्टेट, क्योंकि ग्रुप जो है जितने भी है तो TM70 के अंदर में ही आ गए ना, ये सारे ग्रुप्स जो है TM70 के अंदर में आ गए, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है
फील्ड को कंट्रोल करता है, क्योंकि सारे ग्रुप्स तो इसी में है। ठीक है, तो वेदर यू से फील्ड स्टेटस वेरिएंट और फील्ड स्टेटस ग्रुप बोथ आर सेम, क्योंकि ग्रुप भी जो है वेरिएंट में ही आता है ना। तो इस तरह से जो है फील्ड कंट्रोल होता है गाइस, सिंपल सा चीज है। होप यू गाइस आर हैविंग सम लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, है ना। बाकी आगे की क्लैरिटी जो है और आप लोगों को आएगी, है ना। तो ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या कर रहा है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट फील्ड कंट्रोल कर रहा है। और कौन सा फील्ड, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो फील्ड एपियर होता है उसी फील्ड को ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल करता है। वेरिएंट क्या होता है गाइस, आई होप यू गाइस, पता नहीं मैंने पिछले सेशन में इसको एक्सप्लेन किया या नहीं। वेरिएंट क्या होता है, तो वेरिएंट वेरिएंट जो है रीयूजेबल सेटिंग होता है ना। कई बार मैंने देखा है सिंपल सा क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया है कि वेरिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंट, एंड देयर आर मल्टीपल पीपल अनएबल टू रिस्पॉन्ड। बहुत सारे लोग हैं जिनको फील्ड स्टेटस वेरिएंट तो सारी दुनिया क्रिएट कर रही है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट सारी दुनिया क्रिएट कर रही है, फिस्कल ईयर वेरिएंट सारी दुनिया क्रिएट कर रही है। बट इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाई टू सेट अप फील्ड स्टेटस एज ए वेरिएंट, अगर कोई पूछता है कि फील्ड स्टेटस को एज ए वेरिएंट क्यों सेटअप करते हैं, पोस्टिंग पीरियड को एज ए वेरिएंट क्यों सेटअप करते हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंट, वहां पे 90% लोग जो है कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते, है ना। और जो 8-10% लोग देते भी हैं वो इधर का उधर जो है ना। लोग पूछते हैं आम के बारे में, वो बताते हैं इमली के बारे में, राइट। चलिए, वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट रीयूजेबल सेटिंग होता है। रीयूजेबल सेटिंग का मतलब जैसे हमने बनाया है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, उसका भी हमने कोड डाला TM70, तो उसको, अच्छा, चलिए, अब इसको एज ए वेरिएंट क्यों सेटअप करते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइस, एक्चुअली आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन। चलो, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग वेरिएंट, राइट। ये वेरिएंट क्या होता है और पोस्टिंग पीरियड को एज ए वेरिएंट क्यों सेटअप करते हैं, या सेम चीज एप्लीकेबल ऑन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो ये वेरिएंट सिंपल सा चीज है गाइस, रीयूजेबल सेटिंग है। रीयूजेबल सेटिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अभी ये TM70 छोड़ दीजिए और ये सब जो भी है मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अब लेट्स सपोज हमने एक कंपनी कोड बना लिया, टाटा मोटर है हमारा, टाटा मोटर कंपनी कोड हो गया, है ना। टाटा मोटर एंड लेट्स सपोज TM70, ये टाटा मोटर हो गया। TM सॉरी, टाटा स्टील भी आगे चल के उधर भी आपको ये रोल आउट करना पड़ेगा। टाटा केमिकल हो गया, है ना। ठीक है, सो एंड टाटा सीमेंट हो गया, है ना। लेट्स सपोज ये हो गया, ऐसा जो भी है कंपनी कोड अपने अपने बना लिया। ठीक है, अब ये टाटा मोटर, टाटा स्टील, ये सब जो है कंपनी कोड है ना। कॉन्फ़िगरेशन तो सब में करना है ना। बट जो रोल आउट होते हैं उधर कम कॉन्फ़िगरेशंस करना होता है, बाकी सब जो है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशंस के टाइम पे बहुत सारा चीज़ हमने किया हुआ है तो वो उसमें यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे हमने टाटा मोटर बनाया, टाटा मोटर के लिए हमने क्या किया है, एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बना लिया, TM70, TM70, है ना। ये TM70 हमने क्या किया, या फिर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का लेट्स सपोज हमने कोड डाल दिया TPPV। जस्ट एज यू, कोड तो हमने TM70 ही बनाया है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का, बट यहाँ पे मैंने TM70 की जगह पे TPPV रख दिया कोड, है ना। अब इसके अगेंस्ट में, है ना, ये वेरिएंट जो हमने बनाया है TPPV, PPV, इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया है, अब लेट्स सपोज हमने पोस्टिंग पीरियड ओपन किया, कौन सा, लेट्स सपोज अभी चल रहा है फरवरी, है ना। तो ये फरवरी का पोस्टिंग पीरियड लेट्स सपोज हमने, कैलेंडर ईयर आप मान के चलिए, नॉन कैलेंडर ईयर भी करने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर ईयर, है ना। तो ये सेकंड पीरियड ओपन होना चाहिए कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अभी, है ना। फरवरी का, फरवरी चल रहा है और 2024, तो ये पीरियड ओपन होना चाहिए, है ना। अब अगर ये सारे के सारे कंपनी कोड कैलेंडर ईयर ही यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, है ना। तो फिर तो इसके अकॉर्डिंग जो है फिर कौन सा पीरियड ओपन होना चाहिए, तो सबके लिए जो है फिर तो सेकंड ही ओपन होना चाहिए, सेकंड 2024। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम
एक इसके लिए अलग पोस्टिंग पीरियड बना के और फिर इसमें अलग से पोस्टिंग पीरियड ओपन करेंगे। अब देखिए कैसा है पोस्टिंग पीरियड, राइट? टीपीपी टीपीपी 1 कर देते हैं, टीपीपी 2 कर देते हैं, टीपीपी 3 कर देते हैं, टीपीपी 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर ऐसा है अलग अलग पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने असाइन किया, तो फिर क्या करना है, ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के अगेंस्ट में पीरियड तो सब में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी सेकंड पीरियड ओपन करना है, फिर इसके अगेंस्ट में ओपन करना है, फिर इसके अगेंस्ट में ओपन करना है, फिर इसके अगेंस्ट में। एक ही काम तो 4 बार करने पड़ रहे हैं, है ना? तो ऐसे भी कहता है कि नहीं, पोस्टिंग पीरियड जो है ना इसको क्रिएट करो एज ए वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या है कि एक पोस्टिंग पीरियड हमने वेरिएंट बनाया, लेट्स सपोज, और इसी वेरिएंट का, है ना, एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया और इसी के अगेंस्ट में हमने क्या किया है कि सारे, मतलब एक टीपीपी भी बना लिया, एक वेरिएंट बना लिया, इसमें हमने पोस्टिंग पीरियड ओपन कर दिया और यही सारे कंपनी कोड में असाइन हो जाएंगे। टाटा मोटर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हमने यहाँ पे असाइन किया, बाकी कंपनी कोड में भी यही असाइन कर दिया। अगर लेट्स सपोज रोल आउट के टाइम पे ये सब में भी असाइन हुआ सेम। तो क्या है, एक ही बार पोस्टिंग पीरियड ओपन करने का जरूरत है ना, टीपीपी में हमने सेकंड पीरियड ओपन किया तो अब ये सारे कंपनी कोड के लिए ओपन हो गए, ठीक है। तो ये चीज है, अगर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी ये लॉजिक पता होगा तो ये वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट जो है रीयूजेबल सेटिंग है। एक बार आपने पोस्टिंग पीरियड बना लिया तो बार बार पोस्टिंग पीरियड जो है आपको बनाने की जरूरत नहीं है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एक बार आपने फिजिकल ईयर अगर बना लिया है तो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल ईयर टाटा मोटर के लिए होगा वही टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा सीमेंट के लिए भी होगा, if they are operating their business from same country, है ना। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना। बट अभी के मतलब इस लेवल पे आप मान के चलिए कि अभी सभी का जो है कंपनी कोड क्या रहेगा, सॉरी सभी का फिजिकल ईयर तो सेम ही रहेगा ना, इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं लेट्स सपोज। तो फिर अप्रैल टू मार्च अगर रहेगा तो एक ही फिजिकल ईयर बनाएंगे और सब में असाइन कर देंगे, है ना। अप्रैल टू मार्च है तो जो पोस्टिंग पीरियड टाटा मोटर के लिए हुआ वही पोस्टिंग पीरियड तो इनके लिए भी हुआ। तो एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने बनाया और उसी में जो है करेक्ट पीरियड ओपन किया और यही पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमने असाइन कर दिया सारे कंपनी कोड को, तो सारे कंपनी कोड के लिए ये पीरियड ओपन हो गया। अब अगर हमारे पास 100 कंपनी कोड है तो 100 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कराने की जरूरत नहीं है, एक बनेगा और वही असाइन होगा, है ना। अगर कोई कंपनी कोड किसी और कंट्री में है और वहां पे दूसरा फिजिकल ईयर वेरिएंट लोग यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्टिंग पीरियड चेंज हो जाएगा और फिर उसके लिए नया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाने की जरूरत होगी। तो उस लेवल पे अभी आपको सोचना नहीं है, स्लोली स्लोली आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उस तरह से आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और फिर आप लोग और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल सॉरी फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट में इतना काफी है। आगे चल के जब प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल तो अभी स्टार्ट हो ही गया है, मतलब ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो है जब होगा उस टाइम पे फिर मैं और डिटेल में थोड़ा प्रैक्टिकली करके आप लोगों को बता दूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस, एंड जो भी आप लोग का फीडबैक वगैरह है वो देना नहीं भूलना है, ठीक है, बिकॉज आप लोग का जो फीडबैक है वही हमारा रिवॉर्ड होता है, बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है ना। काफी मुश्किल से टाइम निकाल के ये रिकॉर्डिंग करते हैं गाइस, बिकॉज यू नो लाइक बहुत सारी एक्टिविटी है, अपना वर्क भी है, ट्रेनिंग भी है, लाइव ट्रेनिंग मॉर्निंग का, इवनिंग का, है ना। फिर 9 आवर आपको ऑनलाइन रहना है ना, वर्किंग अगर जॉब है तो, और उसके अलावा पर्सनल वर्क है और उसमें से फिर जो है ये टाइम निकालो फिर रिकॉर्डिंग करो। तो रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट ठीक है जैसे टाइम मिलता है थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये रिकॉर्डिंग करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड योर प्रीशियस फीडबैक।